हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज हम क्यू का फोर्थ टाइप दैट इज लास्ट टाइप देखेंगे, डबल एंडेड क्यू। इसे डेक भी कहा जाता है। प्रीवियस के कुछ क्लासेस में हमने ऑलरेडी 3 टाइप्स ऑफ क्यू पढ़ लिए हैं, दैट इज लीनियर क्यू, सेकेंड इज सर्क्यूलर क्यू एंड थर्ड इज प्रायोरिटी क्यू। आई होप आपको उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेक क्या होता है, दैट इज डबल एंडेड क्यू क्या होता है, उसके ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस, यस, विथ टाइप्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एज वी ऑलरेडी नो, क्यू इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर स्ट्रक्चर। यस, मीन्स जो नंबर फर्स्ट आएगा वही नंबर फर्स्ट एंटर होगा, वही नंबर फर्स्ट डिलीट भी होगा। यस, इसमें हम क्या करते थे, फ्रंट और यहाँ पे रियर है ना। फ्रंट से हम एलिमेंट्स डिलीट करते थे एंड रियर से हम इंसर्ट करते थे, है ना। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये नंबर्स है। 3 मुझे डिलीट करना है तो मैं फ्रंट से ही डिलीट करूंगी। यस, इट्स इजी, है ना। उसके बाद फिर फ्रंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, देन 4 डिलीट करना होगा तो फिर मैं 4 डिलीट करूंगी। यस, फ्रंट से हम डिलीट करते थे और रियर से इंसर्ट। यस, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, सबको पता है ना। बट अभी डबल एंडेड क्यू में ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा मैम, वो देखते हैं। अ डेक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट जनरलाइज बोथ अ स्टैक एंड अ क्यू। इट अलाउज इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट एट बोथ एंड्स, द फ्रंट एंड द बैक। ओके, तो आप बोलोगे कि मैम इसमें तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, बहुत ही इजी है। नॉर्मली हम जनरल क्यू में सिर्फ एक ही एंड से डिलीट करते थे और दूसरे एंड से इंसर्ट करते थे। बट इसमें डबल एंडेड क्यू में क्या होगा कि हम दोनों भी एंड से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यस, एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यहाँ से मैं इंसर्ट भी कर सकती हूँ, इंसर्ट 3, यस, और वही एलिमेंट में यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है। इंसर्शन एंड डिलीशन एट अ टाइम हम कर सकते हैं एक ही एंड से। ओके, वैसे ही यहाँ से मैं इंसर्ट और यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है। मीन्स बोथ एंड से आप यहाँ पे फ्रंट और यहाँ पे रियर ऐसे लिख रही हूँ। बोथ एंड से आप इंसर्शन डिलीशन ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। फ्रंट को यहाँ पे बोला है हेड, यस, एंड रियर को यहाँ पे बोला है कि टेल। यहाँ पे देखिए, ये डबल एंडेड क्यू जो होता है वो स्टैक एंड क्यू भी होता है। मीन्स व्हाट, कंफ्यूजन हो रहा है ना। डोंट वरी, बताती हूँ। जो डेक होता है दैट इज डबल एंडेड क्यू, ये एज अ स्टैक एंड एज अ क्यू ऐसे भी वर्क करता है। तो कैसे, यहाँ पे देखते हैं। ये पहले इरेज कर रही हूँ। कंसीडर करो कि ये स्टैक है। यस, यहाँ पे लिखते हैं स्टैक। यहाँ से हम फ्रंट से हम इंसर्ट कर सकेंगे और फ्रंट से ही हम डिलीट कर सकेंगे। मीन्स व्हाट, स्टैक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एक ही एंड से इंसर्ट भी होता है एलिमेंट एंड डिलीट भी होता है ना। हमें पता है कि एक ही एंड से डिलीट एंड इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अगर यहाँ से इंसर्ट हो रहा है एंड डिलीट भी हो रहा है तो ये हो गया ना स्टैक। यस, समझ में आ रहा है। एज अ स्टैक डेक यूज होता है। ओके, अब बारी है क्यू की, क्योंकि ये क्यू का टाइप है। ऑब्वियसली एज अ क्यू ये यूज होगा। दैट मीन्स कि बोथ ऑपरेशन बोथ एंड से परफॉर्म हो सकते हैं। एज अ स्टैक एंड एज अ क्यू हम यूज कर सकते हैं। और स्टैक की जो प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे यूज होती है। क्यू की प्रॉपर्टी ऑब्वियसली यूज ही होंगी क्योंकि ये क्यू का ही टाइप है। ऐसे हम यूज कर सकते हैं स्टैक एंड क्यू। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स ऑपरेशन। ऑपरेशन देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हम दोनों एंड से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ऑपरेशन भी तो डबल होंगे, है ना। ओके, देखिए, इंसर्ट एट फ्रंट, एड एन एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ द डेक। फ्रंट से हमें पता है कि ऑलवेज डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होता है ना, क्योंकि मैम ने ऐसे ही सिखाया है ना। बट यहाँ पे ये डेक है, मीन्स डबल एंडेड क्यू है, तो फ्रंट से भी हम अभी डिलीट नहीं इंसर्ट भी कर सकेंगे। यस, इंसर्ट भी होगा फ्रंट से। दैट मीन्स ऐसे इंसर्ट हम कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इंसर्ट एट रियर,
एड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द डेक, ये हमें पता है कि रियर से इंसर्ट ही होता है हमेशा, है ना, तो यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। यस, ओके, ये हो गया सेकेंड ऑपरेशन। थर्ड इज डिलीट एट फ्रंट, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डेक। सो बिगिनिंग मीन्स व्हाट, फ्रंट ही तो होता है। यस, सो फ्रंट से हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ओके, डिलीट एट रियर, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द डेक। सो रियर से अब हम डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है। देन गेट फ्रंट, रिटर्न द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ डेक विदाउट रिमूविंग इट। सो गेट फ्रंट ये एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है जो कि स्टार्टिंग में परफॉर्म होता है। मीन्स व्हाट, कि जो एलिमेंट यहाँ पे है, मैं एग्जाम्पल के लिए 3 ले रही हूँ। ओके, सो ये एलिमेंट अभी रिमूव होने वाला है। सो ये एलिमेंट हो गया गेट फ्रंट। देन गेट रियर, रिटर्न द एलिमेंट एट रियर ऑफ द डेक विदाउट रिमूविंग इट। यस, ये तो हो गया एट फ्रंट साइड। ओके, बट अगर बैक साइड दैट इज रियर से मुझे डिलीट करना है तो सो जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जैसे मैं यहाँ पे 8 लिख रही हूँ, अगर ये अभी रिमूव होने वाला है तो इसे कहेंगे गेट रियर। समझ में आ रहा है, ये एलिमेंट्स अभी डिलीट नहीं हुए हैं, डिलीट होने वाले हैं, वो उनके एंड में प्रेजेंट है। यस, जैसे कि गेट फ्रंट ये फ्रंट पे प्रेजेंट है और जो गेट रियर है वो रियर पे प्रेजेंट है, बट रिमूव नहीं हुए हैं, ये ध्यान में रखिए। ओके, नाउ इज एम्प्टी एंड इज फुल, ये तो हमें पता है कि एम्प्टी मीन्स व्हाट, कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए इज एम्प्टी ऑपरेशन यूज होता है। एंड इज फुल मीन्स एम्प्टी फुल है या नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए इज फुल का यूज होता है। ओके, सो ये ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, आपको विथ एग्जाम्पल वो ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। सो आई होप आपको ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। यस, नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। सो क्यू एंड स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में भी डेक का यूज होता है। कैसे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि डेक दैट इज डबल एंडेड क्यू एज अ क्यू एंड स्टैक भी यूज होता है। मीन्स व्हाट, कि एक ही एंड से हम डिलीट और इंसर्ट भी कर सकते हैं जस्ट लाइक स्टैक, है ना, और दोनों एंड से हम डिलीट और इंसर्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक क्यू। सो ये एज अ क्यू एंड एज अ स्टैक भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट वेब ब्राउजर हिस्ट्री, स्टोरिंग रिसेंटली विजिटेड पेजेस एंड अलाउइंग नेविगेशन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ऑब्वियसली जब भी हम सर्च करते हैं कुछ, सो वो हिस्ट्री में स्टोर होता है, तो उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम नेविगेट कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ओके, नेक्स्ट undo redo functionality. Yes, maintaining a list of actions for undo and redo operation. Yes, so obviously हम both the end से ये operation perform कर सकते हैं insert and delete के, तो that means ये undo and redo operation भी होता है। Okay, then palindrome checker. So palindrome means what, कि अगर आगे से पीछे से हम कहीं से भी पढ़े तो वो नंबर सेम होता है, वो लेटर या फिर वर्ड सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रही हूँ मैडम, यस मैडम मैंने लिखा है, तो देखो स्टार्टिंग से अगर हमने स्टार्ट किया तो एंड एंड से स्टार्ट किया तो तब भी ये नेम सेम है, लेटर सेम है, बोला भी सेम जाता है। समझ में आ रहा है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, यहाँ से लिखते हैं रेफर, ओके रेफर भी है, देन लेवल भी लिखते हैं, या फिर नंबर्स में भी हम लिख सकते हैं जैसे कि 1 2 3 2 1। यस, सो इसे कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। सो इसमें भी हम डेक का यूज करते हैं। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेक। फर्स्ट टाइप इज इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू एंड सेकेंड इज आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। यस, तो देखते हैं क्या होता है। इंसर्शन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एट ओनली वन एंड while deletion can be performed from both the ends। बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग है कि इनपुट रेस्ट्रिक्टेड बोला है मीन्स व्हाट, कि इंसर्शन सिर्फ एक ही एंड से होगा और यहाँ पे डिलीशन बोथ द एंड से कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। सो इंसर्शन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ द एंड्स while deletion can be performed at only one end। यहाँ पे आउटपुट बोला है मीन्स व्हाट, कि डिलीशन जो परफॉर्म होगा ऑपरेशन वो एक ही एंड से परफॉर्म होगा, बट इंसर्शन ऑपरेशन हम बोथ द एंड से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सो फर्स्ट इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू का एग्जांपल देखिए। सो यहाँ पे आपको एक क्यू दिख रहा होगा, है ना,
और यहाँ पे इंसर्शन हम ओनली वन एंड से करेंगे, या तो आप इस एंड से करो या फिर इस एंड से करो। तो इंसर्ट आप कौन से भी एक एंड से कर सकते हो। अगर आप इस एंड से करते हो तो यहाँ से आप इंसर्ट नहीं कर सकोगे इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू में, बट आप डिलीट यहाँ पे बोथ एंड से कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू। तो अब देखते हैं आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू का एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए फ्रंट और रियर दिए हैं और इंसर्शन हम बोथ एंड से यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, बट डिलीट ओनली एक ही एंड से कर सकेंगे एट अ टाइम। ओके, एक तो आप यहाँ से करो, अदरवाइज ये नहीं करना है तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो, बट रिमेंबर कि एक ही एंड से डिलीट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। सो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड क्यू में इंसर्ट होगा ओनली वन एंड से, यस, एंड डिलीट होगा बोथ एंड से। ओके, बट आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड में क्या होगा कि इंसर्ट परफॉर्म होगा बोथ एंड से एंड डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगा ओनली वन एंड से। यस, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये आप याद रखिए। तो आई होप आपको डबल एंडेड क्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी फील फ्री टू आस्क मी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।